आइए, आज लक्ष्मी पूजन का पावन पर्व दीपावली पर्व है। हम सभी भाई बहन जो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, सभी एक साथ एक स्वर में आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री के महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एतावे पाहि तनुवे अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार। धन से या संसार में कीजिए पर उपकार। आधार शक्ति नमः जगत जननी नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः। देश भर के धर्मप्राण आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा माता बहनों, देश विदेश में लक्ष्मी पूजन के लिए दीपावली पर्व पर विराजमान हमारे गायत्री परिवार के सभी आत्मीय बंधुओं और देवी स्वरूपा बहनों, स्नेही बालकों, आप सभी आज इस पावन बेला में दीपावली पर्व मनाने के लिए अपने अपने घर में बड़े उत्साह उमंग पूर्वक बैठे हुए हैं। घर की स्वच्छता, घर का सौंदर्य बड़ा मनोरम दिखाई दे रहा है। पूजा स्थली जो आपने बनाई है, परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री दादा गुरु प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के साथ में देखो भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती कितनी सुंदर सुशोभित हो रही हैं। घी के दीपक सजे जगमगा रहे हैं और अगरबत्ती की खुशबू बिखर रही है। ऐसे दिव्य वातावरण में हम आप सब बड़े ही सुंदर रूप में आज दीपावली पर्व मनाने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। बंधुओं, भारत के दो प्रसिद्ध पर्व त्यौहार हैं जिनको हम होली
और दीपावली के नाम से जानते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति में बड़े बड़े पर्वों का विधान है और देखा जाए तो हमारे यहाँ तो हर तिथि एक पर्व है, पूर्णिमा और अमावस्या भी अपने आप में एक पर्व है। लेकिन होली और दीपावली की छटा ही अलग होती है। यदि होली रंग का त्यौहार है तो दीपावली उमंग का त्यौहार है। यदि होली हंसी खुशी का त्यौहार है तो दीपावली उत्साह का त्यौहार है। आप जानते हैं ना कि श्रावण 2 दिन में पूर्ण हो जाता है। जन्माष्टमी का पर्व 1 दिन में मना लिया जाता है। रामनवमी पर्व 1 दिन में मनाते हैं। शिवरात्रि पर्व 1 दिन में पूरा हो जाता है। अन्य जितने भी महापर्व हैं वे सब 1-2 दिन के लिए मनाए जाते हैं। नवरात्रि 9 दिन तक चलती है, लेकिन दीपावली आती है तब लगभग 1.5 महीने तक यह पर्व चलता है। क्यों? क्योंकि एक दीपक ने शपथ खा ली थी, कसम खा ली थी कि ब्रह्मा जी आप चिंता मत कीजिए, यदि घनघोर अंधेरी रात अमावस्या की आ रही है तो हम प्रकाश फैलाने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन दीपक से दीपक, दीपक से दीपक जलते हुए चले गए और सारे देशभर में, बल्कि ये कहा जाए कि त्रिलोकी में दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। कोई ये भी कहते हैं कि इसी पर्व के बीच में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे समुद्र में से। तभी लोगों ने दीपक जलाया और दीपावली पर्व मनाई जाने लगी। ये भी दृष्टांत आता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान श्री शिव ने सारी दुनिया को बचाने के लिए कालकूट जहर को अपने कंठ में रख लिया, विषपान किया, तभी से दीपावली मनाई जाने लगी। और भी समय समय पर दीपावली मनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। उसमें यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग में जब दशहरे पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और वे अयोध्या वापस आए तो उस समय अयोध्या वासियों ने ही नहीं, भिल्ल, बनवासी, बैखानस, बट, तपी, उदासी सभी ने प्रसन्न होकर दीपक जलाए थे और सारी दुनिया में दीपावली पर्व मनाया जाने लगा। कारण जो भी रहा हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी मैया प्रकट हुई थी और लक्ष्मी मैया के साथ में हाथी भी प्रकट हुए और उनके साथ गणेश जी और सरस्वती जी ने खूब खूब उत्साह आनंद के साथ में आध्यात्मिक शक्तियों का प्रादुर्भाव किया। इसलिए भी यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। ऐसे दीपावली के शुभ अवसर पर जब लक्ष्मी माता प्रकट हुई, गणेश जी और सरस्वती माता उनके साथ में रहीं और साथ में विष्णु भगवान ने उनका वरण किया, तो ऐसे सुंदर अवसर पर दीपावली पर्व मनाया जाता है। बंधुओं, आज हम ऐसा ही पर्व मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि लक्ष्मी को माया नहीं, लक्ष्मी को माता समझा जाए। लक्ष्मी का उपभोग नहीं, बल्कि लक्ष्मी माता का उपयोग करें और यह उपयोग करके हम सारे संसार में लोक मंगलकारी भावना से सारी दुनिया को हम कुछ शिक्षण प्रदान करें। इसलिए यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। आइए हम सब छोटी छोटी प्रेरणाओं के साथ में दीपावली पर्व पूजन करेंगे। जो जहाँ पर हैं वहीं पर सावधान हों और आचार्य लोग जैसा कहें वैसा निर्देश मानते हुए आप पूजा विधान का उपक्रम प्रारंभ करें। अब हम सब मिलकर के आइए
लक्ष्मी पूजन करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। सभी परिजन सावधान हो जाएं। पूजन सामग्री आपके सामने पूजा थाली पर है। थाली सजी हुई है। पुष्प अक्षत हाथ में लें। पूजा वेदी पर अक्षत पुष्प की वृष्टि करें। मंगलाचरण मंत्र के साथ में देवी देवताओं की प्रतिमा पर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम। सभी भाई बहन पंचपात्र में से आचमनी से बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ से ढकिए। आमंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर पवित्रीकरण की भावना से छिड़कें। भाव करें कि तीर्थ चेतना की वर्षा, समुद्र के जल की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब साधन आदि पवित्रीकरण का क्रम है। पुष्प ले लें। पुष्प से जल का सिंचन सभी पूजा सामग्री पर करें। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। चंदन धारणम। आप सभी भाई बहन श्रद्धापूर्वक भारतीय संस्कृति के दिव्य प्रतीक के रूप में अनामिका उंगली में रोली लेकर एक दूसरे के माथे पर या अकेले ही पूजा वेदी पर बैठे हैं तो ध्यानपूर्वक अपने मस्तक के बीचों बीच तिलक लगाने का कष्ट करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेयोपावये श्रियम्। रक्षासूत्रम। तिलक भारतीय संस्कृति का दूर से दिखाई देने वाला प्रतीक है और रक्षा सूत्र भारतीय संस्कृति के प्रति हम कृत संकल्पित हों, दृढ़ निश्चय करें कि भारतीय संस्कृति को हम पुरुषार्थपूर्वक जन जन तक पहुंचाएंगे। इस भाव के साथ में कलावा आपकी पूजा की थाली में रखा हुआ है। आप लोग कलावा का टुकड़ा लें। बहनों को, भाई भाइयों को, पति पत्नी को, पत्नी पति को यह रक्षा सूत्र बांधें। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। येन बध्यो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। भारतीय संस्कृति के दिव्य सूत्रों को, षटकर्म को हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में किया। अगला क्रम कलश पूजन का है। कलश देवता हर पूजा वेदी पर विराजमान रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लक्ष्मी माता जब समुद्र से निकली तो उनके पास 3 कलश थे, एक सिर पर, एक दाएं हाथ में, एक बाएं हाथ में। दाएं हाथ का कलश रिद्धि का प्रतीक है, बाएं हाथ का कलश सिद्धि का प्रतीक है और सिर पर रखा हुआ कलश समृद्धि का प्रतीक है। सारी दुनिया के लोगों को अपनी अपनी पात्रता के अनुसार
रिद्धि सिद्धि और समृद्धि प्राप्त हो, इस भाव के साथ में कलश देवता का पूजन हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंसमिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। ये दीप पूजन अभी दीपावली वाले दीपकों को न प्रज्वलित करें, बल्कि जो प्रधान दीपक घी का बना हुआ पूजा की वेदी पर रखा है उसको आप प्रज्वलित करें और दीप देवता के पावन प्रकाश में आप दीपावली का पूजन करेंगे। पहले दीप प्रज्वलन करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। देवावाहन में हमारे प्रेरक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और हमारे प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने जन जन में भारतीय संस्कृति के सभी पर्वों की पावन प्रेरणा प्रदान की है। उन्होंने संस्कारों का जागरण किया है। गायत्री का जप और तप आज की दुनिया में सबसे कठिन है और यह कठिन साधना 24 लाख के 24 महापुरुषों की परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध की है। ऐसे हमारे प्रेरक परम पूज्य गुरुदेव का पावन आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री पूजनम। माँ भगवती गायत्री जो सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दिपै तुम्हारी ज्योति निराली शिष्ट बीज जग जनम भवानी काल रात्रि वरदा कल्याणी। दीपावली को काल रात्रि भी कहा जाता है और काल रात्रि वरदान देने वाली है, कल्याण करने वाली है। इसलिए सबसे पहले समर्थ सत्ता गायत्री का आवाहन करते हैं। अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के वेद माता गायत्री का ध्यान आवाहन। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि
ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। गणेशयावाहनम्। लक्ष्मी पूजन के पूर्व गणपति भगवान का आह्वान किया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उनकी पूजन के बिना कोई और धर्मकृत्य पूर्ण नहीं होता है। गणपति का लक्ष्मी जी के साथ में क्या संयोग है? ये अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग देवता हैं और ये अलग अलग रहने वाले हैं, लेकिन गणपति का स्मरण इसलिए किया जाता है कि लक्ष्मी माता के उपयोग के पहले हम विवेक को महत्व दें। गणपति भी रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं और लक्ष्मी माता तो स्वयं साक्षात रिद्धि सिद्धि ही हैं, अन्नपूर्णा ही हैं, वो तो श्री लक्ष्मी ही हैं। तो ऐसे समय में गणपति भगवान का आह्वान करते हैं, हे गणपति देवता, आप सदैव हम पर कृपा बनाए रखें। आप विवेकवान होने के कारण लक्ष्मी माता के और अधिक निकट हैं, इसलिए उनकी निकटता हमारे ऊपर सुख संपन्नता की वर्षा करे। इस भाव के साथ में गणपति भगवान का आह्वान। पुनः सभी परिजन अक्षत पुष्प लें। भगवान गणपति का ध्यान आवाहन। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। लक्ष्मी माता के आवाहन से पूर्व माँ सरस्वती की स्तुति अभ्यर्थना। सरस्वती माता जो सरसता में पगी हुई हैं, किसी भी विभूति का उपयोग करें, चाहे वो बुद्धि हो या धन हो, उसमें सरसता हो, नीरसता ना हो, सहजता हो। सरस्वती भाव संवेदना की देवी हैं। लक्ष्मी माता के साथ में ज्ञान की विभूति के रूप में हमेशा एक सखी के रूप में वो विचरण करती हैं। ऐसे सरस्वती माता का आह्वान करें। पुष्प अक्षत लेकर के माता सरस्वती की वंदना। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब लक्ष्मी माता का विशेष आह्वान किया जाता है। जब सारी धरती समुद्र में डूब गई, प्रलय हो गया, देवता, दानव, सुर, असुर, नर, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि सभी
चिंतित हो गए कि धरती की संपदा आखिर गई कहाँ। लक्ष्मी माता धरती की संपदा को लेकर के कहाँ छिपी हुई हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सारी संपदा लक्ष्मी माता के साथ में समुद्र में चली गई। तो लोगों ने कहा कि समुद्र में से कैसे निकालें। ब्रह्मा जी ने कहा कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन के लिए क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समुद्र के मथने के लिए मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई जाए, बासुक नाग की डोरी बनाई जाए, देवता पूंछ की ओर लगें और बासुक नाग के मुंह की ओर दैत्य जुटें। और फिर जब दोनों मेहनत करेंगे तब लक्ष्मी माता मेहनत से प्रसन्न होती है। आलसियों के घर में, प्रमादियों के घर में लक्ष्मी नहीं आती, दूर हो जाती है, दरिद्रता निवास करने लगती है। लेकिन लक्ष्मी का निवास उद्यमेन ही सिद्ध्यर्थ कार्याणि न मनोरथई ना ही सुप्तस्य सिंहस्य पृष्ठन्ति मुखे मृगा। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए कुछ उद्यम करना होगा। केवल मनोरथ करने से कुछ नहीं होगा कि मेरी लॉटरी खुल जाए या मुझे पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, मुझे कहीं पड़ी हुई कोई थैली मिल जाए। ऐसे शेख चिल्लियों की कपोल कल्पना से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी तो उन्हीं से प्रसन्न होती है जो उद्यम करते हैं। और बंधुओं, देवताओं ने, दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और जिस बात की प्रतीक्षा थी, लक्ष्मी माता कलश लेकर के निकली, हाथी पर सवारी थी, हाथों में कमल पुष्प लिए हुए थी। विष्णु भगवान ने उसका वरण किया। लक्ष्मी माता के पास में एक अमूल्य निधि थी, वो अक्षय कोष कहा जाता है, जिसको कौस्तुभ मणि कहते हैं। लक्ष्मी माता ने प्रकट होते ही वह कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को पहना दी। और वह कौस्तुभ मणि जिसके भी गले में वक्ष पर रहती है, वो व्यक्ति आजीवन, जब तक वह कौस्तुभ मणि रहेगी, संसार का नहीं ब्रह्मांड का पोषक रहता है। किसको किस वस्तु की आवश्यकता है, किन अतिथि की कैसे वैभवपूर्ण आतिथ्य करें, किस व्यक्ति को कितना धन, कितना अन्न, कितना उनकी आवश्यकता अनुसार पदार्थ पहुँचाएँ, ये भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने उपहार के रूप में दी थी, उसी से आज सारी दुनिया चल रही है। तो लक्ष्मी माता प्रकट हुई और लक्ष्मी माता ने वरण किसका किया? किसी दैत्य का नहीं किया, किसी और व्यक्ति का नहीं किया, साधारण मनुष्य का, साक्षात भगवान का। इसलिए क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायण क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के साथ में हम नारायण को याद रखें। अक्सर पैसा पाकर के लोग भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को विस्मृत कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी माता कहती हैं मुझे पाकर के भूलना मत भगवान को। भगवान को भूल जाओगे तो मैं तुम पर प्रसन्न नहीं होंगी। ऐसी लक्ष्मी माता आज युग शक्ति माता के रूप में जन जन को कृतार्थ करें, समृद्धिवान बनाएं। इस भाव के साथ में आइए लक्ष्मी माता का विशेष आवाहन किया जाता है। सभी परिजन पुष्प अक्षत हाथ में ले, माँ भगवती लक्ष्मी का स्मरण ध्यान करें, पूजा वेदी पर आवाहन करें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशि जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते
जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। अब सभी प्रधान देवी देवताओं के साथ में मुख्यतः लक्ष्मी माता का आवाहन पूजन कर्म संपन्न हुआ। अतिथि के रूप में गणपति भगवान, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गायत्री माता के साथ परम पूज्य गुरुदेव पूजा की चौकी पर पधारे। आइए दोनों हाथ जोड़कर हम माता को प्रणाम करते हैं इस भाव के साथ कि देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोह पर कृपा करहु अब स्वामी, के राम नमामि नमामि नमामि। इस भाव के साथ सभी भाई बहन हाथ जोड़े और जब हम लोग नमः बोले उसी समय साथ साथ में आप भी नमः बोलते रहें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गणपति महालक्ष्म्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। माँ लक्ष्मी सहित सभी देव शक्तियों का भाव भरा षोडशोपचार पूजन करेंगे। षोडशोपचार पूजन का मतलब यही है कि भगवान माता आपने जो भी हमको विभूतियाँ प्रदान की हैं वे सब आपके लिए हैं और हे गोविंद तेरी वस्तु तेरे लिए समर्पित करते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है। इस भाव के साथ कि हम भोग के साथ में त्याग भी करें, जो भी वस्तु कही जाए पूजा की चौकी पर समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुष्पाक्षा समर्पित कीजिए। आसनं समर्पयामि। कलावा समर्पित कीजिए। पाद्यं समर्पयामि। एक आचमनी जल समर्पित करें। अर्घ्यं समर्पयामि। पुनः एक आचमनी जल समर्पित करें। आचमनं समर्पयामि। कलश देवता पर एक आचमनी जल स्नान की भावना से छिड़कें। स्नानं समर्पयामि। स्नान के लिए आप जल लें। वस्त्रं समर्पयामि। जो भी वस्त्राभूषण रखें या कलावा है वह आप लक्ष्मी माता के सामने समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत सामने समर्पित कर दीजिए। गंधं विलेपयामि। गणपति भगवान सहित लक्ष्मी माता और कलश देवता को तिलक लगाएं। अक्षतान् समर्पयामि। लक्ष्मी माता के ऊपर चावल छिड़कें। धूपम आग्रापयामि। कोने में 2 अगरबत्ती लगा दीजिए। दीपम दर्शयामि। जो प्रधान दीपक प्रज्वलित है दीपक की ओर अक्षत छोड़े।
नैवेद्यम निवेदयामि। तरह तरह के पकवान मिष्ठान रखे हुए हैं। इनके साथ ही लक्ष्मी माता नवान्न धान को और भी अधिक चाहती हैं, तो ये बतासा खील जो रखे हुए हैं यह भी कटोरी में लेकर या तस्तरी में लेकर लक्ष्मी माता के सामने रखें। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षा ग्वंशिष्णो देवहु संवर्तत पद्भ्याम भूमिर्जिषा सोता तथा लोका मकल्पयन्ना। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। सुंदर तांबूल पान रखे हुए हैं, गोल सुपारी रखी हुई है, आप माता को समर्पित कीजिए। ऋतुफलम समर्पयामि। श्रीफल और ये जो केले और संतरे इत्यादि रखे हुए हैं ये माता को समर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि। कुछ पैसा लक्ष्मी माता के सामने समर्पित कीजिए। पुष्पमाल्यार्पणम समर्पयामि। ये सुंदर पुष्पमाला जो आपकी पूजा में रखी है, अब सब कुछ पूजा करने के बाद उनको आप भेंट दे रहे हैं तो भेंट के साथ में माल्यार्पण करें। सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि। कोई भूल चूक हुई हो तो आप दोनों हाथों में अक्षत लेकर के छिड़कें। ततो नमस्कारम करो। दोनों हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम करें। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम आर्द्रां व्याकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह जातवेदो मयावह। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के लिए आप सभी परिजन अपने हाथ में जल पुष्पक्षत ले लें और वैदिक मंत्रों के साथ में मंगलकारी वचनों का उद्घोष करेंगे। भावना करेंगे कि गणपति के साथ में माँ लक्ष्मी निधि देने वाली हैं, तो निधिपति भी इनको कहा गया है। और ये सभी पर हे माता आप रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ समृद्धियाँ बरसाएं, इस भाव के साथ में स्वस्ति वाचन। हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वंघवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वंघवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता
आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। पूजा वेदी पर अक्षत पुष्प समर्पित करें। अब इस पावन पर्व का जो प्रमुख पूजन का क्रम होता है, बही खाता का पूजन और उसके बाद में दीप महायज्ञ। तो दीप महायज्ञ अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी आप संपन्न कर रहे हैं, व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं तो अपनी थाली में जो पूजन है वो दीपक हैं उन्हें जलाएंगे, और जो समूह में जहाँ पर पूजन हो रहा है वो समूह में दीपकों को एक साथ बाद में प्रज्वलित करेंगे। सर्वप्रथम बही खाता कलम दवात का पूजन हमारे यहाँ शांति कुंज में श्रद्धेय और लेखा विभाग प्रमुख मिलकर के संपन्न करते हैं। यदि यही व्यवस्था आपके भी आपने वहाँ पर केंद्र पर हो तो उसी प्रकार से मिल करके आप ये पूजन का क्रम संपन्न करें। आदरणीय दुबे जी भाई साहब जैसे निर्देश करें उसी क्रम में बही खाता कलम दवात का पूजन करेंगे। बही खाता का पूजन होता है क्योंकि भगवान के कोठी में भी सभी के खाते मौजूद हैं, सभी के खाते बने हुए हैं। बही खाते के पूजन का मतलब यही है कि हम लेखा जोखा करें कि भगवान ने जो हमको यह जिंदगी रूपी पूंजी दी है, इसमें हमने खोया कितना और कमाया कितना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमाया हमने बहुत कम है और खो बहुत ज़्यादा दिया। इसलिए हम प्रतिवर्ष लेखा जोखा करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। मनुष्य जीवन तो इतनी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है कि वह खोते ही रहता है, पाता कुछ नहीं है। भगवान ने बेजोड़ जिंदगी हमको दी, एक से एक उपकरण हमको प्रदान किए, बुद्धि प्रदान की, मन प्रदान किया, हृदय प्रदान किया, हाथ पैर दिए, आँख कान दिए, लेकिन इनका हमने जितना दुरुपयोग किया जिंदगी में वो कहते नहीं बनता। इसलिए हम बही खाते की पूजन करते हैं कि जितनी हमारी चादर हो उतने हम अपने पैर पसारें। हो यह रहा है कि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, तो आए दिन हम अभावों का रोना रोते रहते हैं, कमी का रोना रोते रहते हैं, दूसरों को ताकते रहते हैं कि इनका खर्चा कैसे चल रहा है, इतनी वेतन इनको मिलती है, हमारा तो चल ही नहीं रहा है। तो हम बही खाते का, अपनी ज़िंदगी के बही खाते का लेखा जोखा करें कि जहाँ हमको धन पैसा लगाना चाहिए था, क्या हमने वहाँ लगाया, या व्यसनों में, फैशन में, घूमने फिरने में, पिकनिक में, मटर गश्ती में, कोई फालतू कामों में, या रूढ़ियों में, कुरीतियों में, खर्चीली शादियों में कहीं हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हुआ? अगर हो रहा हो तो आज की दीपावली से उसको रोकने का प्रयत्न करें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी सुखी और समृद्ध बन सके। इस भाव के साथ में हमारे जो बाप दादे थे, पूर्वज थे, वो पहले ज़रूर अपने घर में बही खाता रखते थे। इस महीने कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ,
किससे कितनी उधारी ली, ये उधारी पटाएंगे कैसे, उसके लिए कौन से खर्चे कम करें। ऐसा ही यदि लेखा जोखा हमने अपनी ज़िंदगी का किया तो बही खाते की पूजन सार्थक हो जाएगी। इस भाव के साथ हाथ में पुष्पक्षत लें और पहले बही खाते कलम दवात की पूजन करेंगे। रोली आपके पास में है, रोली को गीला करें और रोली से स्वास्तिक बना करके बही खाते में स्वास्तिक बनाएं और अक्षत लगा करके पूजन संपन्न करें। ओम प्रसवेत उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवा यदाभ्यएषि सानवी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कलम दवात का पूजन कलावा बांध करके रोली लगाकर तिलक करें। ओम शिरशुंजातो वचक्रध्वनि स्वर्यद्वायजरुषाशिशासति दिवोरेतसा सचते पयो वृधा तमीमहे सुमति शर्म सप्रथा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। इसके साथ ही अगर आप में से कोई भाई कंप्यूटर चलाते हैं और वही उसी में आपका हिसाब किताब जमा है तो आप माउस का और कंप्यूटर का भी पूजन कर लीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संकल्प। अब बही खाते के पूजन के पश्चात संकल्प होगा, लेकिन संकल्प के पूर्व आपकी थाली में जो 24 दीपक या 16 दीपक बने रखे आपकी पूजा की वेदिका के सामने, उनको प्रज्वलित करेंगे और सामूहिक रूप में हो तो आप अग्नि स्थापन ये मंत्र के साथ में ही आप अपने अपने दीपकों को जहाँ तक सजाए गए हों वहाँ तक प्रेरित कर लेंगे। जैसे शांति कुंज में दीप यज्ञ होता है वैसे दीप यज्ञ में आहुति देंगे सभी के कल्याण के लिए। फिर महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे, फिर पूर्णाहुति करेंगे। ये अपने अपने क्रम के अनुसार कर लेंगे। यहाँ तो आप केवल दीप प्रज्वलन कीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। इसी के साथ जहाँ पर दीप यज्ञ के माध्यम से परिजन सामूहिक के पूजन क्रम संपन्न कर रहे हैं, यन मंडलम स्तुति का गायन करेंगे। यहाँ प्रतीक में हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप अपने परिजन जहाँ पर हैं अगले क्रम को संपन्न करेंगे। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। 5 बार गायत्री महामंत्र से आहुतियाँ प्रदान करेंगे। कमर सीधी करके बैठे। सर्व कल्याण, सबकी प्रगति हो, उन्नति हो, श्री समृद्धि की वृद्धि हो, इस मंगल कामना से गायत्री महामंत्र से भावनात्मक आहुतियाँ प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुति। सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति हो और सभी निरोग रहे, स्वस्थ रहे, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। इस भाव के साथ में कल हमने श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जन्म दिवस भी मनाया। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर जिस स्तर पर श्रद्धेय ने परम पूज्य गुरुदेव का कार्य संभाला, उनकी लेखनी अपने हाथ में पकड़ी और दिन रात मेहनत करके देश और विदेश के कोने कोने में घूमकर परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मुखरित किया। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें, उनको दीर्घायुष की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि से भरा पूरा जीवन मिशन के लिए बड़ा लाभकारी है। इस भाव के साथ उनकी दीर्घायुष की कामना करते हुए भी यह आहुति प्रदान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम संकल्प पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के पश्चात हम लोग संकल्पशील बने। संकल्प किस बात का? कि जो हमारे अंदर दोष है अपव्यय के, अपव्यय बहुत करते हैं। और एक और कुरीति हमारे महालक्ष्मी पर्व के साथ में जुड़ गई है कि लोग जुआ खेलते हैं। घर घर में जुआ होता है और जहाँ हंसी खुशी होना चाहिए वहाँ मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कलह घर कर जाती है। तो जुआ जैसी कुप्रवृत्ति को जिसने धर्मराज युधिष्ठिर तक को नीचा दिखा दिया, ऐसे जुए को अपने जीवन में से हटाएं, अपव्यय को कम करें, फैशन को कम करें, खर्चों को कम करें। और अगर कुछ बचत होती भी है तो उस बचत को अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए तो लगाएं ही, साथ में लोक मंगल के लिए भी एक अंश नियोजित करें। इस भाव के साथ में संकल्प होगा। संकल्प के साथ में हम लोग पूर्णाहुति करेंगे। अपना नाम, अपने गोत्र का स्मरण, अपने स्थान का नाम आपको स्वयं लेना है और यहाँ से जो संकल्प गायत्री तीर्थ शांति कुंज से सीधे आप संकल्पित होने जा रहे हैं, उसमें जो हम बचा पाते हैं उसे गुरु चरणों में समर्पित करें। इस संकल्प को भी मन में रखते हुए संकल्पित हों। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य
अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते हरिद्वार पुण्यक्षेत्रे भागीरथ्या पश्चिमे तटे शांति कुंज गायत्री तीर्थस्थले विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ दीपावली महापर्वणि सोमवासरानितायां अमुख गोत्रोत्पन्ना, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना सपरिवार पूजन कर रहे हैं, सपत्नीक बोलिए, अपना नाम लेकर के फिर यहाँ से दूर आइए। नामाहम महालक्ष्मी पूजन पर्वणि अर्थ शक्ति महालक्ष्मी प्रतीकम विज्ञाय अपव्यय आदि दोषम दूरीकरणस्य संकल्पम अहम करिष्ये। पुष्पक्षत पूजा वेदी पर समर्पित करें। अब आरती का दीपक उसी थाली को उठा लें और भगवान की संक्षिप्त में आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगतस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। आर्तिक्यम समर्पयामि। आरती ले लें और जो प्रसाद आपने बना रखा है मिष्ठान का, खील का, बतासे का, उसे भगवान में जो भोग चढ़ाए हैं उसको बड़े प्रसाद में मिला लीजिए और फिर जो परिजन उपस्थित हैं उनको आपस में ये प्रसाद वितरण कम रहेगा। इसी बीच में पुष्पांजलि के पुष्प हाथ में ले लें और ये गणेश भगवान का, लक्ष्मी माता का, परम पूज्य गुरुदेव वेद माता गायत्री का स्मरण करते हुए यह पुष्पांजलि समग्र समर्पण की प्रार्थना के साथ में भगवान को समर्पित करें। नियमित अंशदान, नियमित समयदान करते रहेंगे, अपव्यय को रोकेंगे और ऐसी तरह से हंसते हंसाते मुस्कुराते हुए जीवन यापन करें। इस भाव के साथ पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ध्यान दीजिए, बच्चे फुलझड़ी और फटाके कमरों में ना चलाएं और बच्चों के हाथों में बड़े बड़े फटाके ना दें। फुलझड़ी फटाके प्रतीकात्मक रूप में आप घर के आंगन में या घर के बाहर बरामदे में, लॉन में
वहाँ पर आप चला लीजिए। लेकिन यहाँ पर कमरों में जहाँ बिस्तर बिछे हुए हैं या ज्वलनशील कपड़े हैं, ऐसे समय में आप यहाँ पर फौज फटाके न चलाएं। बोले वेद माता गायत्री की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय हो, माता सरस्वती की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय हो, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।